चाचा आप मुझे कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, चलिए टाइम हो ही गया, शुरू करते हैं। राखी जी नमस्कार। सबको नमस्ते। राखी वो आज जरा पैरों की चैनल वाली करा देना, पैर बड़े दुख रहे हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम। चलिए सबसे पहले पैर खोलेंगे। सबको नमस्ते। पंजों को आगे पीछे चलाएंगे। लेफ्ट राइट सर्कल पे घुमाएंगे 5-5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट, एक पैर आगे एक पैर पीछे। अब राइट वाला पैर अंदर बढ़ जाएगा 5 बार। लेफ्ट वाला, ऊपर राइट वाला 5 बार। सीधा है पैर। लेफ्ट वाला, अब राइट वाले से सर्कल 5-5। अपोजिट भी, लेफ्ट से अपोजिट भी, बटरफ्लाई पोज ले लेंगे और राखी करेंगे। जी थोड़ा कैमरा ना आप नीचे से कम दिख रहे हो, पैर नहीं दिख रहा। जी ठीक है, अच्छा वो बता दिया। हाँ जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औरों को दिक्कत ना हो इसलिए बोल। ठीक है मोनी जी, ठीक है। ठीक है, अब दिख रहा है। चलिए 20 टाइम बटरफ्लाई कर लेंगे। आगे भी कोई हो ना बता दे, पीछे पता नहीं चलता ना। चलिए घुटनों पे हाथ रख के दबाएंगे, प्रेशर देंगे। रुक जाएंगे। आज हम पैरों की नहीं करेंगे क्योंकि हम वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पंजा अपना राइट वाला पंजा पैर मोड़ के थाई पे रखेंगे और इसे पंजे को मूव करेंगे। सबसे पहले 5 बार टर्न करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और फिर यहीं से जो हमारी पिंडली है इसको प्रेशर देंगे। देखिए ऐसे 5-5 बार दबाते जाएंगे, पूरा प्रेशर देंगे। खड़ा कर लेंगे पैर को, ऐसे ऐसे देंगे, दोनों हाथ लगा ऊपर तक घुटने तक ले जाएंगे। ऐसे ही पैर का एक एक उंगली है, इसको आगे पीछे करेंगे। पहले एक एक, अब ये चैनल्स है इनको दबाएंगे। भाभी जी असर पड़ रहा है, आराम आ रहा है ना? हाँ जी। मेरे यही पैर दुखते हैं राखी। हाँ कोई नहीं आप रोज करो। चलिए अब ये क्या करेंगे, हथेली पे हथेली और पूरा ऐसे मसाज देंगे। देखिए पैर हमारा गर्म होना शुरू हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पैर में गर्माहट आनी शुरू हो गई है। ऐसे ही साइड से, ऊपर से, पीछे से, मुट्ठी बनाएंगे अंगूठा अंतर।
जो हमारी नसें है ना वो खुल रही हैं। आप सारे हाथ में ले सकते हैं, बस सारे पैर में ले सकते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे ऐसे यहाँ तक लाए, फिर ऊपर ले जाए, फिर नीचे लाए, 5 बार करें। जो हमारा खून का दौरा होता है ना वो जो रुक जाता है, वो सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पैर का कर लेते हैं। पहले पंजे मूव करेंगे अपोजिट। ठीक है, और यहीं पे लेट बैठा रखा है, पैर को ऐसे दबाएंगे। कितना खिंचाव मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे पैर को बैठा लेंगे नीचे आसन पे और घुटने तक। पैर की उंगली आगे पीछे करेंगे, सारी उंगलियां एक एक करके 2-2 बार आगे पीछे। चैनल दबाएंगे, नीचे से भी ऊपर से भी मसाज। बिल्कुल गर्म हो जाएगा हमारा पैर। ऊपर तक ले आएंगे, नीचे, साइड में, हथेली पे हथेली रहेगी। ऐसे दबा दिया पैर को पूरा, मुट्ठी बनाएंगे, मारेंगे। अब दोनों पैर खोल लिए, मुट्ठी बनी हुई है, अंगूठा अंदर है और घुटने के नीचे दबाया, बिल्कुल मुट्ठियां बनी हुई है, पैर एकदम खींचे हुए। घुटने पे देखिए कटोरी पे कितना प्रेशर आ रहा है ना। हमारे पंजे उठने को हो गए, ये पोजीशन हो रही है, हाथ टाइट है और पैर के बिल्कुल टाइट है पैर भी। आप ज्यादा देर रुक नहीं पाओगे अगर आप ढंग से कर रहे हो तो, इतना प्रेशर आ रहा है। यही चीज हम अंदर कर लेंगे। मुट्ठियां बनी हुई है, ये जैसे पैर खुले हुए हैं, पैरों के बीच में लाके और इन्हें पैरों को बाहर की तरफ करना है, मुट्ठियां चिपक के। लग रहा है ना प्रेशर। अब ये घुटने की कटोरियां घुमा लेंगे, पहले गोल गोल क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे करनी है, ऐसे। ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है ना। साइड में कर लेंगे, अंदर से कर लेंगे। आराम आ गया होगा अब तक तो बहुत। ठीक है, बहुत है आज के लिए। चलिए आ जाएंगे हम अपने दूसरे पार्ट पे। हाथ का हमारा हो गया, पैर का हो गया, हाथों पे आते हैं। आसन के लिए करेंगे, सीधी बिछाना, नीचे की बिछाते हैं, मिट्टी की चीज ऊपर आ जाती है। कौन आ गया ये। चलिए, श्वास भरी हुई है, श्वास छोड़ के नॉर्मल रुक रहे हैं हम। अब श्वास भरेंगे, जहाँ पे राइट साइड भुजाएं कान के पीछे, श्वास नॉर्मल करके रुकेंगे, सेंटर में आएंगे, श्वास भरेंगे, जा रहे हैं लेफ्ट साइड। श्वास जितनी देर रुकी जा रुकेगी, फिर नॉर्मल कर देंगे, धीरे सेंटर में और वापस। ये राइट कोहनी रखी नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर और जा रहे हैं राइट साइड।
गर्दन बिल्कुल सामने, हाथ कान के पीछे। कोशिश करें कि हिप्स ना मतलब कि घुटना ना उठे मेरे, हिप्स ना उठे मेरे। वापस अपोजिट। पूरा खिंचाव में महसूस करना है ना। वापस ये राइट हथेली रखिए लेफ्ट घुटने पे, ज्यादा पीछे। अपोजिट। ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो करते हैं। अगर जिसको कमर में दर्द हो तो घर पे ऐसे कर सकते हैं। करे जल्दी 10 बार। हो गया। चलिए दोनों पंजे कंधों पर 5-5 बार करेंगे, बड़े से बड़ा सर्कल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट भी। चलिए अपना हथेली रखी कंधों पर और सिर्फ हथेलियां घुटनों पर, कंधे मुंह कर रहे हैं 5-5 बार। देखिए कंधा यहाँ पे पूरा खुल रहा है। हाथ फैला लेंगे और कलाइयां मुंह करेंगे 5-5 बार। हाथ बिल्कुल खींचा हुआ, ऐसे नहीं हो, ऐसे। सब अपनी वीडियो खोल लें, आज सारे के सारे बिल्कुल बंद करे बैठे हैं वीडियो। चलिए गर्दन कर लेते हैं सबसे पहले ऊपर, बिल्कुल ऊपर देखना है, यहाँ का पूरा खिंचाव। अब नीचे, नीचे आएंगे तो थोड़ी कंठूक से लग जाए, जालंधर बंद। एक बार और ऊपर, नीचे, देखेंगे राइट साइड गर्दन कितनी पीछे जा सकती है। सिर्फ गर्दन जानी है, कमर नहीं जानी। सेंटर लेफ्ट, गर्दन मूव करेंगे सिर्फ जितना पीछे जा सकती है। सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट। राइट गियर रखेंगे राइट कंधे पर, प्रेशर दे सकते हैं आप दूसरे हाथ से। सेंटर अपोजिट, एक बार और सेंटर राइट, सेंटर अपोजिट। क्लॉकवाइज करेंगे, 2 बार, सिर्फ 2 बार क्लॉकवाइज और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। और जिनको हाई बीपी या कुछ और प्रॉब्लम है वो हाफ हाफ करेंगे, अदरवाइज फुल करेंगे। बैठेंगे बिल्कुल शांत। अभी हमारे पास 1 मिनट है, हम लंबे गहरे श्वासों का एक बार कर लेते हैं। वो उसमें क्या होता है, पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे और रुकेंगे, जितनी हम क्षमता अनुसार रुक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद श्वास भर के फिर रुकेंगे। कम से कम 2 बार करिए, देखिए कितना कर सकते हैं। श्वास भरे और पेट पूरा खाली करके फिर तीनों बंद में रुकना है, जितनी देर रुक सकते हैं। और ऐसे श्वास भर के रुकना है। ये एक आवृत्ति है, 2 आवृत्ति का प्रयास कीजिए। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, पद्मासन, सुखासन और ज्ञान मुद्रा में करना ये।
आप चाहे तो पेट पे हाथ रख के महसूस करें कि पेट हमारा देखो कितना अंदर चला गया। और जब ना रुका जाए श्वास भर लेंगे और फिर रुकेंगे भरे श्वास से। हो गया होगा, बिल्कुल बैठेंगे शांत, श्वास सामान्य करेंगे, एक ओम की ध्वनि करेंगे और फिर करेंगे गायत्री मंत्र का जाप। श्वास भरें, ओम। पूरा श्वास भरें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, पैरों को फैला लेंगे। आज हम क्या करेंगे, कुछ चेंज करते हैं। हम 20 टाइम, ठीक है, मेरे को देखो बेशक, पूरा लेटे और फिर लेटे फिर उठे, 20 टाइम करेंगे। करते रहिए। ये कौन है? अनुराधा जी, आपको कुछ और करना है? कुछ और बताऊं आपको, नहीं कर पा रहे? अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप सिर्फ ऐसे करके यूं पैर खोल लीजिए और ऐसे करके बैठ जाइए, ठीक है? बाकी लोग करते रहिए 20। मैं बीच में रुक गई हूँ, मैं मोहिनी जी को देख के रुक जाऊंगी कि मोहिनी जी के हो जाएंगे तो 20 हो गए। हो गए मोहिनी जी के 20, ठीक है। पैर खोल लेंगे और जो भी मैंने अनुराधा जी को बताया वही करेंगे। दोनों पंजे या अंगूठे पकड़ लिए पैरों के हमने, ऐसे पैर जितने खोल चुके हैं अंगूठे पकड़ लिए। अब ये मेरा लेफ्ट हाथ है, इसको मैंने राइट घुटने पे रखा और ये राइट वाला हाथ ऊपर जाके इससे मैंने ये लेफ्ट वाले पंजे से आगे लेके जाना है मुझे, ठीक है? ऐसा करना है 30 टाइम। और जो दूसरे वाला है वो ऐसे रहेगा, ठीक है ना? एक हाथ घुटने पे रहेगा और एक हाथ पंजे से आगे। समझ में आ गया सबको? पूरा यहाँ पे प्रेशर मिलेगा और पैर जितना खोल सकते हैं उतना खोले। थर्टी। कोशिश करें मेरा सर जो है लग जाए घुटने से, नीचे तो मत जाऊं, मगर पैर सीधा रहे। नीचे जाना जरूरी नहीं है, जितना पैर सीधा होना जरूरी है। हो गया तो रुक जाएंगे इसी पोर्शन में और चक्की और चला लेंगे 20-20, ठीक है? ऐसे कली को कलाइयां बिल्कुल आपस में चिपका ली
हथेलियां 20-20, पीछे जाए तो हमारी कोहनी मुड़े नहीं। हो जाए तो अपोजिट भी। जितना हमारा पैर खुला रहेगा ना, हमारे को उतना ही ज्यादा प्रेशर मिलेगा, क्योंकि हम उतना ही आगे जाएंगे। बड़ी जल्दी कर लिया सुंदर भाई जी आपने तो। अच्छा, आधा किया था। हो गया होगा। दोनों पैर मिला के 1 सेकंड का विश्राम कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट पैर हमारा लेफ्ट पैर के ऊपर रख के क्रॉस कर लिया, ठीक है, और कोणासन कर रहे हैं इसी पोजीशन में। 20 से काउंटिंग तक गिनेंगे और कोशिश करेंगे पंजे लग जाए आसन से। काउंटिंग में अपने मन में कर रही हूँ, आप सिर्फ ऊपर हो जाओ। कमर को ऊपर की तरफ धकेल दे रहे हैं और पंजे आसन से लगा के रखें। नीचे आ जाए, पैर बदल लेंगे, 20 तक वो करेंगे। शुरू करें। नीचे आ जाए और इसी पोजीशन में 20 कर रहे हैं हम अपने हिप्स को लेफ्ट राइट। ठीक है, करिए। हो गया। हम अपने घुटने मोड़ लेंगे, आ जाएंगे मलासन में और अपनी कोहनियों से घुटने को पूरा प्रेशर देंगे। पंजे हमारे एड़ियां आसन से लगी रहेंगी, एड़ियां ना उठे। पूरा प्रेशर देंगे, कमर पे कुछ सीधी, दृष्टि सामने। दोनों हथेली आसन पे रख लेंगे, पैरों के बीच में कोशिश करें, पैरों के बीच में आ जाए। देखिए कितना खिंचाव मिलेगा। आगे रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आप पीछे में रखेंगे ना पैरों से मिला के, उतना खिंचाव पड़ रहा है। अब राइट वाला हाथ ऊपर और उसे देखेंगे और दूसरा वाला बिल्कुल आसन पे लगा रहेगा पंजा। एड़ी भी आसन में लगी हुई है, एड़ी उठी भी नहीं है, ये नीचे रख देंगे, राइट लेफ्ट वाला ऊपर करेंगे। हमारा पंजा और दोनों एड़ियां नीचे है। कर लेंगे 10 बार, मगर कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो नीचे वाला हाथ है पहले वो नीचे आए फिर ऊपर जा रहा है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर ले।
ठीक है, एक हाथ गड़ा रहेगा नीचे और एक हाथ ऊपर। हो गया। तो इसी पोजीशन में हाथों को थोड़ा सा बाहर करते हुए धीरे धीरे उठ जाएंगे और पंजे हमारे पैर खोलते चले जाएंगे हम, जितने खोल सकते हैं। ठीक है, और अपना माथा लगाएंगे आसन से, कोहनियां बिल्कुल मोड़ लें मगर घुटने सीधे नहीं। जितना सिर्फ हमारा बीच में होगा उतना ही हमें फायदा मिलेगा। धीरे धीरे हथेलियों को प्रेशर देते हुए पैर अंदर लाएंगे और हो जाएंगे खड़े। चलिए हाथों की शुरू करते हैं। एक साथ कर लेंगे, मुट्ठी बनाएंगे मुंह के अंदर और 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा सर्कल। पूरा हाथ खोलना है हमें अपोजिट में 10-10। पंजे हमारे कंधों के जितने खुले हुए हैं दोनों हाथों के सामने और 5-0-50 30 चक्रासन 5-0-50 पंजे नहीं हिलेंगे और सबको नहीं खड़े वाले करना है, नीचे वाला हाथ में कराएंगे। हो गया। चलिए अब क्या कर रहे हैं, ये मैंने हथेली पूरी बना के सर के पीछे ऐसे रख लिया। अब यहाँ से मेरा हाथ खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगी, अलग से देख लो ऐसे अपोजिट करना है, ठीक है। 50 5-0-50 50 करेंगे सभी, आइए। हो गया। चलिए थोड़ा सा थक गए होंगे, कमर 50 हो गया, कमर मुंह कर लेंगे। अब हम करेंगे 20 मतलब 10 और 10। पैर हमारे कंधों में जितने खुले हुए हैं, हाथ ऊपर, दोनों हाथ अब मिले रहेंगे, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे करो, जैसे मर्जी कर लो। 1 2 3 4, ठीक है। भुजा कान के पीछे रहेगी, पूरा नीचे जाना है, ऊपर आना है, फिर दूसरी तरफ जाना है, करना 20। हाथ जुड़े रहेंगे, कान के पीछे रहेंगे। कोई भी चीज करेंगे धीरे धीरे करेंगे तभी फायदा मिलेगा।
हो गया होगा। चलिए 50 टाइम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, वो भी करके काट लेंगे। ये वाला हमारा यहाँ पे 50 घुटने वाला पहन लो, बीच वाला, ना कमर का ना नीचे का। 50 हो गया होगा। अब आप चाहे तो सारे ले लीजिए, वरना देख लीजिए सारे के तो कर लीजिए, वरना ये मेरा हाथ है और मैं 20 टाइम राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा टच करूंगी ऐसे 20। एक बार कमर पे बच्चा कमर पर लो, सारे ले लो, पैर सीधा रहे। जितना पैर को ला सकता है कोशिश कर लो। ट्वेंटी हो जाए तो दूसरे पैर से। हो जाता है श्वास सामान्य करके 5050 जंपिंग जैक 50 अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें, कोशिश करें 50 हो जाए, और नहीं कर सकते तो इजी वाला कर लो, ठीक है, अदरवाइज जंप कर दो। हो गया तो फर्स्ट सेशन में ट्रिक बहुत लोग करेंगे विशाल। पोजीशन चेंज कर ले, धीरे धीरे वापस। चलिए आज के लिए हमारी इतनी काफी है, हम आ जाते हैं चंद्र नमस्कार करें हमारी एक बार कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। ये देखो ये सेंटर में है मेरा लेफ्ट, मैं चलेगी लेफ्ट साइड, ठीक है, हाथ जोड़े, ओम चंद्राय नमः, हाथ ऊपर श्वास रखे और जा रहे हैं, हथेली रुकेगी लेफ्ट साइड।
पैर बिल्कुल सीधे सेंटर में आए। अब जा रहे हैं राइट साइड। हथेली पर हथेली पर लगेगी ऊपर, हाथ दाहिना करके नीचे, पैर खोले, पंजे दाएं बाएं आए, गोल्डन पोज। कोहनी घुटनों के समांतर, एड़ियां उठा सकते हैं, नहीं उठाना चाहे कोई दिक्कत नहीं। वापस जल्दी जल्दी करेंगे। अब ये राइट वाला पंजा राइट साइड चला गया, हाथ खोले, त्रिकोणासन, राइट वाली हथेली नीचे, लेफ्ट वाला हाथ देखना है। वापिस आए, दोनों हाथ रखे जमीन पे आसन पे और माथे लगाया घुटने से, पैर बिल्कुल सीधा। यही से आ जाएगी अश्वासन चलाने में। लेफ्ट पैर ऊपर, वो घुटना उठा, अब लेफ्ट पैर का घुटना आसन पे लगा देंगे, आ जाएंगे वीरासन पोज में। दोनों उंगलियां आसन पे रखी, दृष्टि कर ली सामने की तरफ, बैक वाला पंजा भी सामने घुमा लिया। मेरा क्या दिखाई नहीं दे रहा पैर, देखिए ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है, दोनों हथेली रखी आसन पर और मलासन पोज। अभी लेफ्ट पंजा देगा, लेफ्ट पंजा से देगा, राइट पैर मैंने खोल दिया और वापस अगर नहीं हो रहा तो आप सहारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मोहनी जी लड़ गई, विकेट गिर गया। चलिए जा रहे हम लेफ्ट साइड, पहले वीरासन पोज, संचालन, घुटना खोलेंगे सीधे पैर का, दोनों हथेलियां आसन पे लगी हुई है, पैर कर लेंगे पैर को और माथे लगाएंगे घुटने से, लेफ्ट पैर के घुटने से। यही से लेफ्ट वाला हाथ नीचे रहेगा, राइट वाला हाथ ऊपर है। खड़े हो जाएंगे, आ जाएंगे घोड़े पोज में। कमर सीधी बिल्कुल, दृष्टि सामने, खड़े होंगे, लेफ्ट वाला पैर राइट वाली साइड ले आएंगे, दोनों पैर लेने होंगे, हाथ जोड़ेंगे, हथेलियां ऊपर, श्वास बढ़ते हुए, श्वास सामान्य करें, भले श्वास में जाए, हाथ राइट साइड, उठने बिल्कुल सीधे, वापिस ऊपर आए, जाए आसन की तरफ, हथेलियां लेके लेफ्ट साइड, वापिस ऊपर आए, हाथों को जोड़े, चंद्रायण नमः दाना करते हुए हाथ वापिस। चलिए अपने आप 5 मिनट तक करो, जल्दी 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 वाला करना, 5, ओनली 5, ठीक है, सभी को आता है ना? 5 करो, जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे। मैं मोहिनी जी को देख रही हूँ, 5 करते ही सब रुक जाना, मैं बता दूंगी।
जल्दी जल्दी वाले करने हैं। हो जाएंगे तो हम पर्वतासन में रुकेंगे। पर्वतासन में रुके विश्राम करना है। सफलतासन में आ जाएंगे और उसमें रुके रुके विश्राम करेंगे और मुझे सुनते रहेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ मुझे सुनना है, करना है। सफलतासन आ जाओ, तारी जी, कुसुम जी, सब आ जाओ पर्वतासन में। ठीक है, देखो क्या करना है। पर्वतासन में क्या करना है, कोशिश करनी है पूरा सिर हमारे आसन से लग जाए। इसके बाद हम करेंगे प्लैंक पोज और करेंगे भुजंगासन। ये 3 का एक सेट है। ठीक है, हम 8 करते हैं, 8 8, मगर पूरा पूरा करना है। माथा आसन से लग जाए। ये होगा पर्वतासन, प्लैंक पूरा प्लैंक और भुजंगासन पूरा भुजंगासन। ठीक, अपनी मर्जी से करो। 3 का 1। पंजे खड़े रहेंगे भुजंगासन में। और हो जाए तो लेके करेंगे विश्राम। सबसे बड़ा खिंचाव मिला होगा सारे इन तीनों में ही। ठीक है ना, हो जाए तो लेके विश्राम शवासन में। शरीर पूरा ढीला छोड़ देंगे। हाथ पैरों में फासला, आंखें बंद, श्वास सामान्य करेंगे। पूरा 30 सेकंड का विश्राम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी श्वास बहुत तेज चल रही है। हमने बहुत ढंग से कराई है। करेंगे और फिर हम हलासन में जाएंगे। ठीक है, हलासन में रुक जाएंगे। जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे। फिर सर्वांगासन में आएंगे। और बगैर से उठाए पैर को नीचे ले आएंगे।
इसका उपासन होता है चक्रासन या सेतुबंध आसन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेतुबंध आसन करेंगे, चक्रासन नहीं करेंगे, एक ही बात है। मगर सेतुबंध में क्या करेंगे, 30 टाइम ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, अपनी कमर को 30। इससे हमारी हिप्स की एक्सरसाइज हो रही है, ग्लूट्स की एक्सरसाइज हो रही है, ये जो हम कर रहे हैं। हो जाए तो राइट करवट में लेट जाएंगे, उठना नहीं है, सिर्फ लेट जाएंगे। और ये मेरी लेफ्ट हथेली मैंने आसन पे रख दी। ठीक है, सब मुझे देखते रहे, ऐसे लेटे लेटे। अब मेरी बात सुनते रहे, करना भी कुछ नहीं है। 5 बार पैर ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, 5 बार पैर यहाँ पे टच करना है, वहां टच करना है, और 5 बार बनाना सर्कल। ठीक है, पार्टनर हो जाए तो पूरा पैर आगे और पूरा पैर पीछे, ये एक होगा। और जो नीचे वाला पैर है वो बिल्कुल टाइट, ये ना कि वो ऐसे में टकरा हो। कोशिश करें हमारा पैर जब आगे झुक जाए तो हमारे मुंह तक आ जाए। इससे क्या होगा, हमारे को मकर आसन में भी फायदा मिल जाएगा। और जब 5-5 हो जाए तो फिर सर्कल, नीचे वाला पैर खींच के रखना है। जेबा कमर तक, ठीक है। और जब हो जाए तो हम ऐसे ही आ जाएंगे अपना पेट के बल। ठीक है, और इसमें मरकट आसन करेंगे विश्राम। एक एड़ी, 2 एड़ी, और फिर 5 बार तक है, दोनों एड़ियां। आगे से हटेगी वो कोना मिली रहेगी हमारी। राखी जी अपोजिट साइड नहीं करेंगे क्या? इसमें करेंगे ना, ये वाला पहले ये वाला पूरा पोर्शन ले लें, फिर करवट बदल के वो कर लेंगे। ठीक, इसमें अभी आधा आधा धनुरासन आ गया ना। ठीक है ना, कितनी दिमाग से काम करती हूँ मैं। चलिए धनुरासन की पोजीशन ले लेंगे। भुजंगासन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो 10 बार 8 बार कर लिया था ना, बड़ा अच्छे वाला भुजंगासन, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम धनुरासन कर रहे हैं। बनाए सभी पोजीशन, करेंगे लेफ्ट राइट 10 टाइम। पांच बार आगे पीछे। ये चांदनी जी ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन, अब इसी पोजीशन में हम उधर वाली साइड चले जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए? वापिस वही सब करेंगे। मैं इधर की साइड आई हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, बाकी आप लोग पलट जाना। ठीक है, वही 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार इधर उधर, 5 बार सर्कल करना है। देखो मेरा पैर कितना आगे जा रहा है, इतना ही जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा।
और ऐसे ही फिर सर्कल। और जैसे ही हो जाएगा हम आ जाएंगे मार्जरी पोज में। चांदनी जी खुश? चलिए मार्जरी पोज में आ जाएंगे सभी। 5 टाइम करेंगे मार्जरी। स्वास्थ्य सामान्य है ना, चल रही है ना सभी ठीक ठाक? चलो यहीं से दोनों घुटने मिला लेंगे, पैर पीछे से क्रॉस कर लेंगे और करेंगे 20 पुशअप्स। हो जाए तो घुटने खोल लेंगे और ये जो मेरा है राइट हैंड आगे, ठीक है, और ये घुटा मेरा पीछे, ऐसे अपोजिट दिख रहा है? बिल्कुल हाथ भी खींच के पैर भी खींच के रुकेंगे। दृष्टि सामने, दृष्टि ऐसे नहीं, सामने पलट लेंगे। वापस अभी ये वाला पैर, ये वाला घुटना मेरा राइट वाला मुड़ा रहेगा, लेफ्ट वाला घुटना का पैर खोल के आगे ले आइए, ठीक है। और इसके क्या नाम है, राइट वाले घुटने यहीं पे मैं बैठ गई हूँ, ठीक है। और ये मेरा राइट वाला हैंड है, हथेली मैंने रख दी लेफ्ट वाले घुटने पर। आराम से जो कर सके करना, मुझे डांट में पड़वाना, ठीक है। और हाथ ऊपर करा लेफ्ट वाला और जा रही हूँ मैं राइट साइड। घुटने पे बैठे हुए तुम क्या कर रहे हैं, गोमुख आसन कर रहे हैं। नहीं समझ आया, एक बार दोबारा बताओ। देखो हम ऐसे थे ना, ठीक है, ये वाला मेरा घुटना ऐसे रहेगा और ये वाला जो लेफ्ट वाला पैर है मैंने खोल लिया, समझ गए। और जो एड़ी पे हम बैठे हुए हैं, प्रेशर आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब मैंने ऐसे वाला बताया था, अगर नहीं हो रहा तो आप ऐसे करो, इसमें पश्चिमोत्तानासन कर लो, देखो कितना प्रेशर मिलेगा। रख लो पैर को, अब राइट लेफ्ट वाला मोड़ लिया उतना, राइट लेफ्ट वाले बैठ गए, राइट वाला पैर सीधा कर लिया और कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। ये सब ना स्ट्रेचिंग की भी है, इनसे का तो स्ट्रेचिंग भी हो रही है अच्छी खासी। चलिए बहुत हो गया आज के लिए करतबबाजी, आ जाओ मंडूकासन में। चलो पहली विधि शुरू करें। घुटने आगे से मिले हुए, गर्दन उठी हुई, 20 का कपालभाति। सारी सोच रही होंगी ये क्या करतब कराएगी जो करतब मैं करा सकती हूँ। श्वास भर के ऊपर, दूसरी विधि मुट्ठी हथेली रखी
श्वास भरी, श्वास छोड़ के नीचे। अनुराधा जी, अगर आपको दिक्कत है तो आप भी मुट्ठी पे बैठ जाइए, जैसे ममता जी बैठी हुई है। श्वास भर के ऊपर। तीसरी विधि हथेली पे हथेली, श्वास भरी, श्वास छोड़ के नीचे। कपालभाति थोड़ा मुश्किल है, नहीं करे, बस हथेलियों से मसाज करते रहें। कोशिश करें मेरे घुटने आगे से मिले रहें और गर्दन थोड़ी उठी रहे। श्वास भर के वापस। अब जो पद्मासन लगा सकते हैं लगा लें और करेंगे चौथी विधि। श्वास भरी, श्वास छोड़ के माथा लगाया आसन से। हिप्स मेरे ना उठे, ऐसा प्रयास। धीरे श्वास भरते वापस। अब करेंगे हम वक्रासन। आप वक्रासन करो, मैं बीच में जो बोलूंगी वो सुनते रहना। वक्रासन करो। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे आसन करें। देखो हमने भुजंगासन उधर ना करके उल्टा कर लिया, ठीक है ना, और ये मकर आसन हमने वैसा ना करके वैसा कर लिया। तो ये ना कि हमने आज ये नहीं करा वो नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं सोचो। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव रहो बस। चलिए 30 कपालभाति कर रहे हैं इसमें। हमारा पीछे वाला हाथ कमर से लगा रहेगा ताकि कमर हमारी सीधी रहेगी और गर्दन पीछे की तरफ। अब अपोजिट कर ले। वापिस आ जाएंगे, करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में भी आपने देखा होगा हम एड़ी पे जैसे बैठते हैं, तो अभी जो मैंने बनाया था उसमें भी हमें एड़ी पे बैठने का प्रेशर मिला था, है ना। चलिए 30 कपालभाति। कोहनी एकदम ऊपर की तरफ होनी चाहिए, गर्दन सामने, और नीचे वाली कोहनी नीचे की तरफ। पलट लेंगे, 30-30 करके पलट जाओ अपने आप ही, मगर ये ना जल्दी जल्दी 30, आराम से 30-30। यहीं से आ जाएंगे हम ऊष्टासन पोजीशन में। आगे से घुटने मिलाते हुए आ जाएंगे इसी में सुप्त वज्रासन पोजीशन में।
जिनके घुटनों में दर्द है वो कृपया आराम करें। धीरे सांस लेते हुए उठेंगे और आ जाएंगे अब हम सिंहासन की पोजीशन में, या तो भुजंगासन में या पद्मासन में। ठीक है, चलिए अभी हमारे पे है 3-4 मिनट में आराम से इसी भी चेक कर लेते हैं हम। सब भुजंगासन वाली पोजीशन में हो, आ जाओ भुजंगासन वाली पोजीशन में आ जाओ। वो जो हम वो करते हैं ना सिंहासन वाली पोजीशन में जो होती है उसी में। ठीक है, बस इसमें हम क्या करेंगे, उठा लेंगे अपने को और इसे हम कहते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। 50 करेंगे, मुझे देख लो, मतलब कि जैसे मैं ऐसे थी ना, ऐसे 1 2 3 दिखाई दे रहा है। हाँ वेरी गुड, चांदनी जी ने शुरू कर दी। राखी पैरों की मूवमेंट नजर नहीं आई। हाँ देखो भाई जी, देखो ये है ना, जैसे ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, देखा? ये 50 करेंगे जल्दी जल्दी, मतलब कि हमारा जो घुटना है ना हमारे पेट पे पड़ना चाहिए मुक्के की तरह, ऐसे करना है। वेरी गुड, ये करके फिर सिंहासन शुरू कर देंगे। देखो चांदनी जी के तो हो भी गए, जितनी जल्दी करोगे ना ये वाला जल्दी करना है बिल्कुल। और ये करके सिंहासन शुरू कर देंगे, हथेली अंदर की तरफ। ठीक है, 5 बार सामने, 4 बार राइट, 4 बार लेफ्ट, कमर नीचे, कर लेंगे गले की योगिक मालिश ऊपर से नीचे। और अब काला गोल से लगाएंगे, सबको पता है काला गोल क्या होती है। चलिए बैठ जाएंगे पद्मासन या सुखासन में, 3 बार हंसी करेंगे मधुर। 3 बार करनी है, गहरी हंसी करेंगे मधुर। हमारे हाथ खुलने चाहिए बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल शांत, आंखें बंद, गर्दन सीधी, पद्मासन सुखासन ज्ञान मुद्रा। बिल्कुल श्वास सामान्य कर लेंगे। आज के हमारे सारे प्राणायाम हो गए, वो आसन हो गया, हम प्राणायाम पे आएंगे। ठीक है, पहले श्वास सामान्य कर लेंगे, करेंगे ओम की ध्वनि बहुत गहरी करेंगे, श्वास भरें ओम। चलिए मूड बंद लगा हुआ है सबका, करने जा रहे हैं कपालभाति। कपालभाति में अब सबको मालूम है जिस तरह करना है, श्वास पे भी ध्यान देना है, मूड बंद पे भी ध्यान देना है। चलिए करिए, जब तक करते रहिए जब तक मैं ना बोलूं। शुरू करें। इसमें अगर आपको और प्रेशर चाहिए तो जैसे सर ने बताया ना वो वाला, ऐसे वाला करके, तो इससे क्या होगा हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है। इसमें कपालभाति बहुत अच्छी होती है। समझ में आ गया, देख लिया मेरे को।
हमारी गर्दन थोड़ी सी उठी रहेगी, ऐसे नीचे ना रहे। और आंखें पूरी बंद रहे, तभी हमारे जो प्राणायाम का हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर पड़ेगा। आंखें खुली रहेंगी तो हमारा ध्यान भटकता रहेगा। ममता जी पानी 1-2 घूंटी पीजिएगा, कपालभाति कर रहे हैं, ज्यादा पानी नहीं पीना, 1-2 घूंटी पीना है। श्वेता भाभी जी पैरों में दर्द है तो आप डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो कपालभाति।
अग्निसार भी आप इसमें कर सकते हो, जिसमें हमने सीखा है ना, अगर हाथ ऊपर पीछे अपनी बाह पकड़ोगे तो अच्छा अग्नि, ये बात। हाँ हाँ, तो इसमें कमर आपकी सीधी रहती है और पूरा पेट अंदर जाता है। आप जब वैसे अग्नि प्रसार करते हो तो आपका एक तरफ का पेट जाएगा, इसको करने पर ऊपर नीचे बीच में सारा पेट अंदर जाएगा। करके देखिए। तब तो कपालभाति करें और अगली साल भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आप थक जाते हो तो आधा ऐसे करो, आधा वैसे कर लो। चलिए पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे, रुकेंगे त्रिबंध में। तो जब कोई भी प्राणायाम जैसे अग्निसार करें तब भी कर लें, जब कपालभाति तब भी कर लें। पूरा तो थक जाते हैं, पूरा ना करें तो कम से कम आधा आधा कर लें, 1-1 मिनट 2-2 मिनट, बहुत अच्छा रहेगा। वापस अभी जैसे सर ने बताया है, आज हम अगली साल भी पहली वाली आवृत्ति ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 3 आवृत्तियां हमें करनी है अगली साल की। श्वास पूरी खाली करके और फिर पेट को अंदर करना है। 3 आवृत्ति करनी है। कोशिश करें 3 आवृत्ति ऐसे हो जाए, अदरवाइज एक तो करा ही करें। पूरी श्वास खाली करें और शुरू करें। जो मैंने बोला उस पर ध्यान दो। देखो, आप हाथ नीचे करके देखो, पेट कितना जाता है अंदर, कौन सा पोर्शन, ऊपर नीचे। और जब आप ऊपर हाथ करोगे तब देखो आपका नहीं, ऊपर वाला भी पेट अंदर जाएगा। आप करके देख लो पहले। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पीठ सीधी और खींची रहती है। इसमें अंकल वज्रासन में बैठे हैं या फिर पद्मासन में? आप कैसे भी बैठ सकते हो, उसका कोई नियम नहीं। और जब श्वास आने लगे तो एक दो श्वास सामान्य करके श्वास खाली करके फिर दूसरी आवृत्ति करनी है, ठीक है। अच्छा हो रहा है इस वाले में, 3 आवृत्ति इसी में कर सकते तो करो। जो बोला जाता है उस पर ध्यान दो। अगर वो आपको अनइजी लगता है तो यूजुअली आप जैसे करते हो करो। अगली साल की समय में खड़े होकर भी बताई हुई है। तीनों ही विधियां अच्छी हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, मगर कंफर्टेबल जोन से थोड़ा बाहर निकलो। मेरे से हाथ पीछे वाली थी, 2 ही हो पाई, तीसरी मैंने नॉर्मल करी है, ठीक है। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार करेंगे। हो गई तो रुकेंगे, पहले आवृत्ति कंप्लीट कर ले। अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं 10 टाइम। लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। ये एक आवृत्ति हुई। पूरी पूरी श्वास भरनी और खाली करनी है। 10 आवृत्ति करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट की बनाई हमने प्राणायाम मुद्रा, राइट से बनाई लेफ्ट की ज्ञान मुद्रा, राइट से प्राणायाम मुद्रा। और जो कोहनी है वो मेरे शरीर के आगे चिपकी रहे, ऐसे हवा में नहीं रहेगी, ऐसे रहे। श्वास गहरी ले।
और लेफ्ट श्वास छोड़ के ही आवृत्ति को विश्राम देंगे। लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। आंखें बंद करके रुके रहेंगे। उज्जयी के 3 राउंड करेंगे हम। जीवा को मोटे तालू से लगा लेंगे और करेंगे मधुर खराटों की आवाज। नहीं, उज्जयी का आप देखो, मैं बताऊं, 21 बार उज्जयी करना है, 11 बार संस्थान वाला, जीभ पीछे करके, कैसे देखो जरा, ऐसे, और 11 बार सब देखे स्वामी रामदेव वाला, देखो ना। अच्छा, सुनना है, देखना नहीं है। तो खांसी 11 बार वैसे कर लो, 10 बार वैसे, 21 बार हो जाएगा, दोनों का सही रहेगा। ठीक है। तो अगर किसी से एक नहीं हो पा रहा है तो वो एक ही को 21 बार कर ले। उज्जयी प्राणायाम का फायदा मैंने बताया हुआ है ना, कि जिसका बोन्स कमजोर होती है ना, कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए इससे का बहुत बड़ा रोल है। तो कैल्शियम को भी सही करेगा और आपके हार्मोन्स का भी कंट्रोल करेगा। इट्स बहुत जरूरी। हार्मोन्स को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, कोयल हो गई सबकी, गले की होगी 5 सेकंड। अपनी अपनी गिनती करके किया करो। कलर बोर्ड में चला लेंगे। भस्त्रिका शुरू करें। आज हम रेचक वाली नहीं करेंगे, आज हम करेंगे 50-50-50। ठीक है, नॉर्मल, धीरे, नॉर्मल और फिर तेज वाली। अपने सामर्थ्य अनुसार करेंगे, वज्रासन में आ जाए। 50-50-50 करेंगे आज हम। ठीक है, 20-20 बहुत खेलेंगे। चलो, बिल्कुल नॉर्मल, मुठ्ठियां बना ली, सामने हाथ। 50 नहीं हो पाएगा राखी, 50 नहीं हो पाएगा। 30 20 करो, 20 करो, क्योंकि ये सारे ऐसे नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप 20 से ज्यादा मत करो अगर वही कर रहे हो तो। हाँ, चलो फिर 20-20-20 कर लेते हैं। स्पीड का रखेंगे पहले, नॉर्मल वाली। ठीक है, 20। हथेलियां घुटनों पर, आंखें बंद है हमारी। अपने सामर्थ्य अनुसार स्पीड बढ़ाएंगे। नहीं कर सकते तो इसी स्पीड में कर ले, वरना थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, 20। अनुराधा जी, हाथ सामने नहीं जाना, ऊपर जाना है। कोई दिक्कत है आपको या आता नहीं है? सर आप प्लीज देखिए इनको। एक्चुअल में रेचक ही कर रहे हैं, रेचक करें, करने दो आप। अच्छा, ठीक है, सॉरी। चलिए, 20 हो गया तो हाथ घुटनों पर। करिए अनुराधा जी जो कर रहे थे। सॉरी अनुराधा जी, मेरे को पता नहीं था, सॉरी। अब 20 हम बिल्कुल हाई स्पीड में करेंगे, मगर जो नहीं कर सकते आईटीपी वाले, वो नॉर्मल स्पीड में करेंगे। ठीक है, और फिर करते ही हम आ जाएंगे शशांक आसन में। इसमें क्या होता है, घुटने हमारे पूरे खोल लेंगे, पूरे घुटने खोल लिए और दोनों हथेलियां सामने और बिल्कुल अपना माथा आसन से लगा दिया। जिनका पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगा करके पीठ के बल लेट जाएं। जिनका पद्मासन लगता है, पीठ के बल। आप देखिए उसमें जबरदस्त खिंचाव आता है आपके पेट में, आपकी पीठ में। पद्मासन में लेटना है और पद्मासन में ताड़ासन करना है।
तो घुटने मेरे नहीं उठने चाहिए। अगर घुटना उठ रहा है तो एक हाथ अपने घुटने पर रखो और घुटने को नीचे दबा दो। घुटना उठना नहीं चाहिए। अगर घुटना उठ गया तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो अभी बोला जा रहा है। धरन अगर किसी की खिसक जाए, धरन का मतलब नाभि अगर अपनी जगह छोड़ दे, तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है, लेकिन घुटने में दर्द जब नहीं हो तभी कर सकते हैं। सर ये वाला हमारा जो बोले कि भस्त्रिका के बाद उसमें करना है ये? हाँ जी, दोनों चीजें, क्योंकि आपकी पीठ को जब आप पीछे लेटते हो तो पीठ आपकी रिवर्स में जाती है ना। भुजंग आसन जो है, ये क्या कहते हैं, ये जो आप कर रहे हो, आपकी पीठ में खिंचाव आता है ना, तो जब हम जल्दी जल्दी करते हैं तो हमारी पीठ में दर्द होता है। इसीलिए या तो बाल आसन करो या तो अच्छा। सुप्त वज्रासन में, ठीक ठीक। पद्मासन में पीछे लेटो। अब चलिए जिनका वापस। पद्मासन नहीं लगता है वो अपना वैसे कर ले जैसे अभी आप पहले करते रहे थे। जी 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 ठीक है। सब वापिस आ जाएंगे। 6 मिनट आपके पास है टाइम अभी। 6 मिनट है सर, करा दो, आप 5 मिनट का शवासन करा दो प्लीज। 6 मिनट में कोई शवासन नहीं होता, चलते। वो कर लो। ब्राह्मणी 5। ध्यान लगवा दो। हाँ ध्यान लगाएंगे, पहले ब्राह्मणी करके फिर ध्यान लगाएंगे। आज उसी ध्यान ले जाएंगे, ठीक है। चलो ब्राह्मणी करो, गहरी गहरी 5 बार। अंगूठे से बिल्कुल कान बंद, श्वास भरेंगे और करेंगे भंवरे की भांति गुंजन। 5 बार करना है और 5 बार करके इसी अवस्था में रुक जाएंगे। पहले पूरा 5 बार करेंगे। हो गया होगा। बिल्कुल आंखें बंद करेंगे, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। अपनी हथेलियां पलट लेंगे, एक के ऊपर एक हथेली रख के और अपने आगे इस रख लेंगे, अंजुली पे अंजुली। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बिल्कुल बंद। ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं हम पूरे 2 मिनट ध्यान करेंगे। जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र पे हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक तक उसे बंद आंखों से निहार रहे हैं हम। आप लोग करते रहिए, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। वहां पे हमने अपने जो भी हम देवी या देवता जी को मानते हैं वो हमने स्थापित कर लिए। जैसे मैंने कालका माई स्थापित कर ली, आप भी अपने भगवान जी को स्थापित कर लीजिए और बस उनकी तरफ एक टक देखते रहिए अपने आज्ञा चक्र पर, माथे पर। और मन ही मन हम करेंगे ओम का जाप 21 बार मन में करना है।
किस बार हो जाए तो बिल्कुल शांत बैठेंगे और एक पल उन्हें निहारते रहेंगे, अपने भगवान जी को। बिल्कुल शांत बैठेंगे। आ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में। एक करेंगे ओम की ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ। ओम करेंगे शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षे त्वं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियां रगड़ेंगे और खूब ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, इतनी कि हमारी हथेलियां आपस में गर्म हो जाए। सबसे पहले अपने मुंह पे रखेंगे, पुनः हथेलियां गर्म करेंगे अपने घुटनों पर, अपने कंधों पर और अपनी पलकों पर रखते हुए धीरे धीरे अपनी पलकों पर चलाएंगे। अपनी हथेलियां अपने चेहरे के आगे लाएंगे, आंखें खोलेंगे। सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे,